Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will discuss the topic it is bad debt, provision for doubtful debts and the provision for discounts on debtors. In this chapter we will discuss all these topic. Bad debts. With many business, a large proportion if not all of the sales are on credit. The business is therefore taking the risk that some of the customer may never pay for the goods sold on them to credit. This is a normal business risk and such bad debts are a normal business expense. They must be charged to profit and loss account as an expense when calculating the profit and loss account for the period. The other thing that need to be done is to remove the bad debts from the asset account. Usually this will remain closing the debtors account but not always. अभी हम देखते हैं कि बैड डेट्स होता क्या है। बैड डेट्स का मतलब है विद मैनी बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर अपनी सेल जो है वो क्रेडिट पर नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम लोग जब भी बिजनेस करते हैं तो ऐसे हो नहीं सकता कि हम सारी सेल जो है अपनी कैश पर करें, हमें अपनी सेल जो है कुछ क्रेडिट पर भी करनी पड़ती है। क्रेडिट मतलब हम लोगों को चीज़ें दे देते हैं उधार पर। तो जब हम उधार पर चीज़ें देते हैं तो हमारे दिल में ये डाउट होता है कि जब हम सारी चीज़ें दे रहे हैं लोगों को तो क्या पता वो सारे जो हमारे पैसे हैं वो वापस ना हों। जो पैसे हमारे वापस नहीं होंगे, जिनका हमें डाउट है कि शायद हम 1 लाख की सेल कर रहे हैं और 1 लाख में से हम 1 लाख की क्रेडिट पे सारी सेल कर रहे हैं, तो 1 लाख में से शायद 10,000 ऐसी है सेल जो हमें उनके पैसे वापस ना मिले, तो वो जो पैसे हमें वापस नहीं मिलेंगे वो हमारे यहाँ बैड डेट्स और ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस होता है। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी भी पीरियड का बना रहे होते हैं। और इन्होंने कहा है कि बैड डेट्स होता असल ऐसे हो नहीं सकता कि हम लोग सारी सेल अपनी कैश पर कर दें, हमें अपनी कुछ ना कुछ सेल जो है वो उस पर क्रेडिट पर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम क्रेडिट पर नहीं करते तो बहुत से ऐसे हमारे कस्टमर लूज़ हो जाते हैं जो हमसे क्रेडिट पर सेल ले रहे होते हैं। तो हमें जब भी हम अपनी सेल क्रेडिट पर करते हैं तो उससे हमें हमारे दिल में या हमारे पास एक डाउट होता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे पैसे कभी भी वापस नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे वापस कर देते हैं विद टाइम लिमिट के साथ, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल हमारे पैसे वापस नहीं करते। जो पैसे हमारे वापस नहीं करते तो उनको हम लोग कहते हैं नॉर्मल बैड डेट्स। तो वो बैड डेट्स को कैलकुलेट करने के लिए एक हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसा बैड डेट जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें एज एन एक्सपेंस लिखना पड़ता है, और एक जब हमें बैड डेट्स को रिमूव करना पड़ता है हम डेटर्स अकाउंट जहाँ लिखते हैं वहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं। ये सारा कुछ हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट दिया कि बैड डेट्स होते क्या हैं और किस तरह हम इनको शो करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं देयर आर रेंज ऑफ पॉसिबल सिनेरियोज दैट मे एग्जिस्ट कंसर्निंग अ बैड डेट्स। द फर्स्ट 2 वर डिस्कस्ड इन दिस आंसर। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि अब हमारे पैसे जो है बैड डेट्स हो गए हैं। पहले हम इनको पढ़ते ही होते क्या, फिर मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। द फर्स्ट वन इज द डेटर मे बी रिफ्यूजिंग टू पे वन ऑफ अ नंबर ऑफ इनवाइसेस। द डेटर मे बी रिफ्यूजिंग टू पे पार्ट ऑफ एन इनवाइस। The debtor may owe payment on a number of invoices and has indicated that only a proportion of the total amount due will ever be paid because the debtor business has failed. The debtor business has failed and nothing is ever likely to be received. तो ये 4 तरह के रीजन है। अभी हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द डेटर में रिफ्यूजिंग टू पे वन ऑफ अ नंबर ऑफ इनवाइसेस। हमने बहुत सारी इनवाइसेस मतलब बहुत सारी चीज़ें सेल्स पे की हुई हैं, लेकिन जो डेटर वो जिसको हमने पैसे हमने लेने होते हैं, अब उनमें से वो किसी एक इनवाइस पे कहता है, नंबर ऑफ इनवाइस में किसी एक इनवाइस पे कहता है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, तो वो जो एक इनवाइस में पैसे नहीं देगा वो हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे। द डेटर में बी रिफ्यूजिंग टू पे पार्ट ऑफ एन इनवाइस। वो उस जो इनवाइस जिसके एक ही पैसे देता है उसमें से कुछ हिस्सा वो कहता है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, कुछ वो दे देगा, यानी पार्ट ऑफ इनवाइस मतलब कुछ वो दे देगा हमें उसका पैसे और कुछ पैसे वो हमें नहीं देगा। हमने उसे एक इनवाइस पैसे दिए हैं लेकिन एक इनवाइस में से कुछ हिस्सा में वो दे देगा, कुछ हिस्सा में वो नहीं देगा। द डेटर में ऑन पेमेंट ऑन नंबर ऑफ इनवाइसेस and has indicated that only a proportion of the total amount due will ever be paid because the debtor business has failed. डेटर कहते हैं हमें कि आपने मेरे जो बहुत सारी इनवाइसेस दी हैं उसमें से कुछ इनवाइसेस के मैं आपको पैसे दे देता हूँ, कुछ इनवाइसेस के पैसे मैं टोटल में से कुछ इनवाइसेस के पैसे आपको दे देता हूँ, लेकिन कुछ के मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरा अपना बिजनेस जो है वो फेल्ड हो चुका है। अब जब कोई आपके पास आके ये कहे कि मेरा अपना बिजनेस सारा फेल्ड हो चुका है तो आप क्या कर सकते हो, उसको वही करोगे कि अब बर्दाश्त करना पड़ेगा कि हम कर तो कुछ नहीं सकते, हम ऐसे पैसे ले भी नहीं सकते, तो इसलिए बेहतर है कि हम चुप करके बर्दाश्त कर लेते हैं। और लास्ट वन है द डेटर बिजनेस हैज फेल्ड एंड नथिंग इज एवर लाइकली टू बी रिसीव्ड। अब डेटर के पास पहले 3 केसेस में तो था ना कि वो पहले वाले में था कि नंबर ऑफ इनवाइसेस हमने उसे बहुत से इनवाइसेस दिए हैं, एक का वो हमें पैसे नहीं दे सकता। फिर हमने एक इनवाइस दिया, उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमें पैसे दे देगा, कुछ हिस्सा वो पैसे हमें नहीं देगा।
जहाँ था नंबर ऑफ इनवाइसेस, हमने बहुत से इनवाइसेस दिए हैं लेकिन वो हर इनवाइस के टोटल में से हमें कुछ ना कुछ दे देगा, कुछ नहीं वो देगा क्योंकि उसका बिजनेस फेल हो चुका है। लेकिन लास्ट वन वो जो है कि डेटर कुछ भी नहीं हमें दे सकता, वो कहता है मैं बिल्कुल मेरे जो एसेट्स हैं वो उतने रह ही नहीं गए कि मैं आपको कुछ दे दूँ, जिस सारे के सारे पैसे जो हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे। वट एवर द रीजन वंस अ बैड डेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ बैड, कोई भी रीज़न हो जब हमें बैड डेट हो गया है, इन चारों रीजन में से कुछ भी हो सकती है। कभी उसने हमें पूरे पैसे नहीं दिए, कभी उसने कुछ प्रोपोर्शन हमें दे दिया, कभी उसने पार्ट ऑफ इनवाइस हमें दे दिया, कुछ ने उसने नंबर ऑफ इनवाइसेस दी थी लेकिन एक में से उसने पैसे दे दिए हैं, कोई भी रीज़न है लेकिन हमारे बैड डेट्स हो गए हैं। द जनरल एंट्री इज सेम। जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, टू डेबिट द बैड अकाउंट, आपने डेबिट करना है बैड अकाउंट, उसको बैड डेट अकाउंट को डेबिट करना है आपने विद द अमाउंट ऑफ द बैड डेट एंड क्रेडिट द डेटर अकाउंट, आपने डेटर्स अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। बैड डेट अकाउंट जो हो जाएगा जिसको वो बैड डेट्स वो चीज़ जो हमें पैसे नहीं मिले वो आप डेबिट करेंगे और डेटर अकाउंट को आप लोग क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह आप ये करने से इन चारों चीज़ों में से कुछ भी हो जाएगी। जब आपके डेट्स बैड हो गए हैं, मतलब पैसे जो आपको नहीं मिल रहे, तो आप ये वाली एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। वाई प्रोविजंस आर नीडेड, प्रोविजंस जो है हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हमें वो पैसे जो हमारे बैड डेट्स हो गए हैं अब हमने उनकी प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो हम देखते हैं क्या रीजंस हैं। व्हेन वी आर ड्राइंग अप आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी वांट टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें ये वाले ऑब्जेक्टिव जो है ये अचीव करने पड़ते हैं। द फर्स्ट वन इज टू चार्ज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड अमाउंट रिप्रेजेंटिंग डेट्स विल नेवर बी पेड। हम जो एक्सपेंस होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं और वो पैसे जो हमें नहीं मिलने होते हैं हम लिख देते हैं कि डेट्स डेट विल बी नेवर बी पेड, वो पैसे जो हमें कभी भी नहीं मिलेंगे। और सेकंड हम क्या करते हैं, टू शो इन द बैलेंस शीट डेटर फिगर्स एज क्लोज एज पॉसिबल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ डेटर्स एट द बैलेंस शीट डेट। तो हमने दो काम करते हैं। पहला तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने बैड डेट एक्सपेंस लिख देते हैं कि वो पैसे हमें कभी नहीं मिलने। हम दो फैक्ट देखेंगे ना, एक हम उसे बैड डेट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे बैड डेट्स के नाम से, और दूसरा हम उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे कहाँ, डेटर्स जहाँ में लिखे होंगे। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, वहाँ हम लिख देंगे प्रोविजन क्रिएट करके कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पैसे वापस नहीं किए। तो ये दो जगह पे आप हमेशा देखिएगा अफेक्ट होगा। जब हम क्वेश्चन भी आगे सॉल्व करेंगे तो दो जगह पर अफेक्ट होगा। एक आपका एक्सपेंस में होगा, एक्सपेंस में कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग लिख देंगे कि पैसे हमें नहीं मिले। दूसरा आप डेटर्स में लिख देंगे कि साथ ही आप मेंशन कर देंगे जहाँ डेटर्स के नीचे प्रोविजन क्रिएट कर देंगे कि ये वो पैसे हैं जो हमें अभी तक नहीं मिले। अब हम देखते हैं बेटा, डेट्स डिक्लेयर्ड बैड आर यूजुअली डेट्स दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर सम टाइम, परहैप्स इवन फॉर अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड। However, how about other debts that have not been paid by the year end? These may not have been owing for so long, in which case it will be more difficult to determine which of them will be bad debts. As all the business experience bad debts at some time, it is likely that at least some of the other debts will ultimately prove to be bad. तो उन्होंने हमें ये कहा है, इसमें हम देखते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि हमें साल के आखिर में देखना होता है ना, साल के आखिर में हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। साल के आखिर में ही हमने कुछ पीरियड के बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमने 10 लोगों को सेल कर दी है और हमें कैसे पता चलेगा कि किस किस ने हमें पैसे वापस नहीं किए। तो जो साल के एंड तक हमें कर देंगे पैसे वापस, वो हमारे बैड डेट्स नहीं होंगे। जो साल के आखिर तक बहुत लंबा अर्सा हो गया और अब हमें लग रहा है कि हमें ये पैसे काफ़ी लंबा अर्सा हो गया, हमें पैसे हमसे ले लिए थे लेकिन अब हमें यह चीज़ हमसे ले ली थी, अब हमें वापस नहीं कर रहे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे बैड डेट्स अकाउंट हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसके ट्रू अमाउंट जो है वो तो नहीं कर सकते कि कहाँ तक होगा, लेकिन हम इसका जूम कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी एट द ईयर एंड व्हाट द ट्रू अमाउंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स who will never pay their account. So how do you decide how much to proportion as a provision against the possibility of some of the remaining debts after removing those which have been written off as bad or proving bad in a future period? तो जब हमें पता लग जाएगा कि वो लोग जिन्होंने हमें पैसे नहीं देने, तो हम उनको अपनी प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। अभी हम टॉपिक भी यही पढ़े हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो जब हम प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे तो हम देखेंगे कि ये लोग ऐसे, इनमें से कुछ लोग हैं जो हमें फ्यूचर में पैसे दे देंगे, या हमें हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि सही एक्यूरेसी मेजर करना कि इतने हमारे लोगों के हमने इतने लोगों से पैसे लेने थे और इतने लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए। ये हम सही एक्यूरेट तो मेजर नहीं कर सकते, बस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लोग होंगे जो शायद हमें फ्यूचर में जो है वो पैसे दे दें।
In order to arrive at a figure for a doubtful debts, a business must first consider that some debtors will never pay any of the amount they owe, while others will pay a part of the amount owing only, leaving the remainder permanently unpaid. The estimated figure can be made by looking at, इसमें से हमने जब देख लिया कि अब हमें साल के एंड पे लग रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो बाकी हमें पैसे नहीं देंगे, तो हम एस्टिमेट अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसे होगा। तो उनके लिए हमें उन्होंने 2 रीजंस बताए हैं। अभी हम दोनों को देखते हैं क्या है। By looking at each debt and deciding to what extent it will be bad, हम हर डेटर अकाउंट को देखेंगे और डिसाइड करेंगे, खुद ही फैसला करेंगे कि इसमें से कितना हमारा बैड डेट्स हो सकता है। कि सपोज हमने 50 लोगों से पैसे लेने हैं और 50 लोगों में से हम देख लेंगे कि शायद इसमें से 5 लोग ऐसे होंगे जो हमें पैसे नहीं देंगे, तो उनको हम लोग क्या लिख लेंगे, अपने बैड डेट्स लिख लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि बाय एस्टिमेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस what percentage of the total amount due from the remaining debtors will ultimately prove to the bad debts। तो हम अपने बेस करेंगे अपने पिछले एक्सपीरियंस पे, पास्ट एक्सपीरियंस पे देखेंगे कि हमने इतने लोगों को अपने हमारे डेटर्स थे और इसमें से कितने लोगों ने हमें प्रूव किया था कि ये बैड डेट्स हैं। पहले भी तो ऐसे लोग होंगे ना जो हमसे पैसे ये लेते होंगे और हमें वापस नहीं करते होंगे, या कुछ उसमें से प्रोपोर्शन हमें वापस कर देते होंगे। तो पहला है कि हमने खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि हम इतने लोगों को हमारा बैड डेट हो जाएगा, और दूसरे में ये है कि हम उनके बेसिक एक्सपीरियंस पे देखेंगे कि पहले अगर इन्होंने किसी लोगों से कारोबार किया होगा तो ये लोग क्या पैसे वापस कर देते थे, या ये लोग बाकी पक्के बैड डेट्स बन जाते थे हमारे। तो इसके लिए क्या करती हैं कंपनीज, इसके लिए कंपनीज करती हैं, इट इज़ वेल नोन दैट द लॉन्गर a debt is owing, the more likely it is that it will become a bad debt. Some business draw up an aging schedule showing how long debts have been owing. Older debts need higher percentage estimates of bad debts than do newer debts. तो इसके लिए कुछ कंपनी जो है वो एजिंग स्केड्यूल करती हैं कि इतने लोगों का हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतने लोग हमें इतने % पैसे वापस कर देंगे, इतने लोग हमें ये पैसे वापस कर देंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है हम इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे एजिंग स्केड्यूल क्या होता है उसको समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा बेटा बैड डेट्स क्या होते हैं। हर कंपनी जो है, पहले आप देखिए हर कंपनी 2 तरह की सेल करती है, कैश और क्रेडिट। अब ऐसे पॉसिबल नहीं है कि कंपनी सारी सेल अपनी कैश पर कर दे, तो कंपनी को कुछ ना कुछ अपनी सेल जो है वो क्रेडिट पर भी करनी पड़ती है। जब कंपनी क्रेडिट पर सेल करती है तो ये हमें अंदाज़ा होता है कि हम जब क्रेडिट पर सेल करेंगे तो बहुत से लोग जो होंगे जो हमारे पैसे वापस नहीं करेंगे। अब बहुत से ऐसे लोग जो हमारे पैसे वापस नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे। अब बैड डेट्स को हमने कहाँ शो करना होता है, हमने बैड डेट्स को हमेशा 2 जगहों पर शो करना होता है। बैड डेट्स को हमने या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है, लाजमी शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस। हम जहाँ बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, पेंटिंग एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इस तरह बैड डेट्स में हमारा एक एक्सपेंस होता है जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होता है। और दूसरा हमने बैलेंस शीट जब बनानी होती है तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, वहाँ हमने डेटर्स के नीचे ही मेंशन करना होता है प्रोविजन क्रिएट करके कि इतने लोग हैं जो हमारे पैसे नहीं दे रहे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ इनवाइसेस होती हैं जिसके हमें पूरे पैसे नहीं मिलते, कुछ के पार्ट मिल जाता है, कभी फुल हमें डेटर कहता है मैं पैसे नहीं वापस कर सकता। फिर हमें खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हम कैसे बैड डेट्स कितने लिखें। तो हम या तो खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतने लोग हमें पैसे वापस नहीं करेंगे, या उनके एक्सपीरियंस पे उन लोगों ने पहले भी तो कभी ना किसी से लोन लिया होगा तो कितने वो बैड डेट्स बनते हैं, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। इसके लिए कुछ कंपनी जो है वो एजिंग स्केड्यूल यूज़ करती हैं और कुछ कंपनी कुछ और तरीके यूज़ करती हैं, तो अब हम नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे।